Hello to all of you. This is the fifth video provided by me for English grammar. इस वीडियो में जो की जाने वाली है वो प्रैक्टिस है और ये जो प्रैक्टिस की जाएगी यह उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी जिस कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में पढ़ा गया था जो सेंटेंस पर बेस्ड थे। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूं जिसके आधार पर अच्छे तरीके से काम किए जा सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस क्या था? यस नो क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस को कहे जाते थे जिनका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। जैसे यदि मैंने आपसे कहा कैन यू प्ले, तो आपके तरफ से रिप्लाई दिया जा सकता है यस और नो। इसका मतलब हुआ कि मैंने आपसे पूछा क्या आप खेल सकते हैं, तो इसके उत्तर यस नो में दिए जा सकते हैं, तो इसे यस नो क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। ये वे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो रिप्लाई है वो यस नो में पॉसिबल नहीं है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब इसके आंसर में आपको अपना नाम ही बताना पड़ेगा, तो ये WH क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं पर बेस्ड जो है यह कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं शुरू से। सो द कॉन्सेप्ट इज इफ़ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस इज प्रेजेंट टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि एक ही सेंटेंस में यदि यस नो क्वेश्चंस हो और WH क्वेश्चंस हो, यदि एक ही सेंटेंस में यस नो क्वेश्चंस हो और WH क्वेश्चंस हो, तब इन केस उस स्थिति में द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो जो पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस उसे होना चाहिए इंटेरोगेटिव फॉर्म में। और उसके बाद आगे देखिए, एंड द सेकेंड सेंटेंस शुड बी इन द असर्टिव फॉर्म, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो चला जाएगा असर्टिव फॉर्म में। ध्यान में रखने लायक बात है कि फर्स्ट जो सेंटेंस होंगे ये जाएंगे इंटेरोगेटिव फॉर्म में और जो सेकेंड सेंटेंस है वो जाएंगे असर्टिव फॉर्म में। अब असर्टिव फॉर्म में जाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपली ये समझिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। यही होता है असर्टिव फॉर्म। ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से बात स्टार्ट किया जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज मे आई नो वेयर आर वी गोइंग। तो जरा देखिए, पहले हिस्से पर पहले बात करते हैं, ये वाला सेक्शन मे आई नो। तो मे आई नो ये यस नो क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट में है, तो ये तो करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, वेयर आर वी गोइंग, यहाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कहाँ पे हुआ? देखिए, तो गड़बड़ ये हुआ है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है आर, ये WEV से पहले आ गया, इसीलिए ये सेंटेंस हो गए रॉन्ग। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा आई थिंक उसमें ये चीज़ करेक्ट कर दिए गए होंगे। तो देखिए, इसमें मे आई नो ये तो करेक्ट है, यस नो क्वेश्चन है और इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी है क्योंकि मे पहले है आई बाद में है। अब सेकंड सेक्शन देखिए, वेयर वी आर गोइंग, देखिए सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, तो ये करेक्ट हो गया, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुड यू टेल मी वाई ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो सबसे पहले पहला सेक्शन पर विचार करते हैं। कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी यस नो क्वेश्चन है, तो ये तो करेक्ट है, यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है व्हाई ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है और डिड नॉट बाद में आया है, इसका मतलब यह सेंटेंस जो है यह करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का सब पार्ट, आई होप ये रॉन्ग होगा, तो इस पर बात करते हैं। कुड यू टेल मी, वही बात है जो ऊपर दिए गए हैं, कुड यू टेल मी, ये सही है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए कहाँ पर गड़बड़ी हुआ, कम से कम वही यहाँ से सीख लेंगे। व्हाई, यहाँ से है व्हाई डिड ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए यही गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ जो है वो हुआ यहाँ। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया
और ये जो ही है ये सब्जेक्ट बाद में चले गए, दैट इज़ द रीज़न ये सेंटेंस गलत हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे आई नो। ये यस नो क्वेश्चन है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है, मीन्स ये जो है सही है, यहाँ तक तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। वाई सी डज नॉट टॉक टू हिम, वाई सी डज नॉट टॉक टू हिम, ये जो है ये WH क्वेश्चन है और इसमें वर्ब जो है वो आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। तो सी है पहले, वर्ब डज नॉट है बाद में, इसका मतलब यह करेक्ट हुआ। आगे यहीं पे रॉन्ग हो गए होंगे तो देखिए जाए। मे आई नो, यहाँ तक सब सही है। वाई डज सी नॉट टॉक टू हिम, अब यहीं पर गड़बड़ हुआ है। ये देखिए डज, ये डज जो है डज, इसे पहले नहीं आना था, इसे जाना था यहाँ और इस सी को यहाँ पे होने चाहिए थे, जो यहाँ ऊपर वाले में करेक्ट था, तो ये रॉन्ग हो गए। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी जाए, आप लोग पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं बनाने का और उसके बाद फिर मेरे द्वारा जब बताया जाए तो आप मिला सकते हैं। देखिए मे आई नो, ये करेक्ट है, मे आई नो। यस नो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में आया है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, आगे है whom do you want to talk। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो यू चला गया बाद में, हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, और यही तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो है सेंटेंस ये रॉन्ग हो गए, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गए। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसमें करेक्ट कैसे किया जाता, तो बहुत लोग बोल देते हैं इस तरीके से हड़बड़ी में कि यू को यहाँ होना चाहिए था और जो डू है उसको यहाँ होने चाहिए थे। तो whom you do want to talk to सही हो जाता। नहीं, अब की बार इस केस में डू आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डू सब्जेक्ट के बाद जो डू या डज है ये तभी आता है जब सेंटेंस में नॉट अवेलेबल हो। सेंटेंस में क्या अवेलेबल हो? नॉट। और ज़रा देखिए, इस यू के बाद want है, उसके बाद टू है, टॉक है और टू है, नॉट आया ही नहीं, तो यहाँ डू होगा ही नहीं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसमें चीज़ें करेक्ट वे में होंगी। तो देखिए मे आई नो, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। यस नो क्वेश्चन है और इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि जो मे है ये आगे है और सब्जेक्ट बाद में है। अब आगे WH वर्ड पे चलिए, WH वर्ड, तो इसके लिए whom you want to talk to, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यू पहले आ गया और जो वर्ब है want वो बाद में आए। तो ये जो आपका सेंटेंस है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पर विचार किया जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू नो। ये यस नो क्वेश्चन है, करेक्ट है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पोर्शन है उस तरफ। When you shall be leaving for his higher studies in the UK। अब यहाँ पर समझिए, ये जो ही आया है, ही, ये हुआ सब्जेक्ट। जो ही है ये सब्जेक्ट है, यह ही सब्जेक्ट है और उसके बाद shall भी आए वर्ब, तो ये करेक्ट है। इसका मतलब जो ये सेंटेंस है फिफ्थ, ये करेक्ट रहा। नेक्स्ट देखिए, कम से कम इससे ये पता चल जाएगा कि रॉन्ग कहाँ पे किया गया है। डू यू नो, यहाँ तक सब सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही शैल बी लिविंग फॉर हिज हायर स्टडीज़ इन द यूके, ये दोनों सेंटेंस सही ही हो गए क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। ये क्वेश्चन डिजाइनिंग का फॉल्ट है, शैल को इधर लिखना चाहिए था और ही को दूसरे तरफ। आप लोग अपना इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आई होप उतना आप लोग कर सकते हैं। या उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो खैर कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया। तो कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया या 1 बार लिखा गया। वैसे मैं इसको सही कर ही दूँ तो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन मिलेंगे, इस तरीक़ा से रहेगा और इसको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये गड़बड़ होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इनकरेक्ट के कारण क्या है? कारण बस यही है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट किया गया है और सब्जेक्ट को बाद में।
दैट इज़ द रीज़न नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। पहले था नहीं रॉन्ग, इसको रॉन्ग किए गए हैं ताकि एक सही एक रॉन्ग हो, बस एज अ पेयर बनाने के लिए। अब देखिए, जब इस सेक्शन को हम सभी लोग समझ लेते हैं तब एक और जो एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कॉन्सेप्ट पर हम सभी लोगों ने बात कर लिए थे पिछले क्लास में, बस आज कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं क्वेश्चन करता हूं और इसी से सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि इसमें बताया क्या गया था, सिंपल बस ये था दो बात। पहला कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। और दूसरा नंबर बात ये कह दिया गया था कि जो सेंटेंस होंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये बात बताए गए थे। ठीक है, बस इस दो बात को ध्यान में रखेंगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाने हैं। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ वॉज माई हेल्थ। ये पहले ही गड़बड़ हो गया। कैसे? देखिए यहाँ दोनों कंडीशन फेल हो गए, क्योंकि यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब एक तो पहले आ गया माई हेल्थ से, और दूसरा नंबर के क्वेश्चन मार्क भी आ गए, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इज ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉज। ये करेक्ट हो गए, ये करेक्ट हो गए। वाई? बिकॉज यहाँ देखिए एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, और दूसरा नंबर कि सब्जेक्ट पहले है और ये हेल्पिंग वर्ब जो वॉज है वो बाद में, तो ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट जो है वो है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। तो फुल स्टॉप वाला तो जो कंडीशन था उसको ये फॉलो कर रहा है। अब जरा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं। तो नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया। देखिए सब्जेक्ट बाद में चला गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए, सो ये रॉन्ग हो गया। इसके देखते हैं निचले वाले जो क्वेश्चन है उसको, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। इसको समझिए। तो अगेन एक कंडीशन तो क्लियर है कि फुल स्टॉप है, तो एक सही हो गया। दूसरा कि देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट पहले है और डिड वाला सेक्शन बाद में है, तो इसका मतलब कि यह जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। नाउ कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप लोग पॉज कर करके ट्राई कीजिए सॉल्व खुद करने का, दैट विल इम्प्रूव योर। अब देखिए, न्यूटन वांटेड टू नो, यहाँ तक सब सही है, वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। पहला कंडीशन फुल स्टॉप सही है, फुल स्टॉप है। दूसरा कि सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, तो ये भी करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अगला जो होगा इसमें क्या इनकरेक्ट है, न्यूटन वांटेड टू नो, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ये एक जगह पर तो सही साबित हुआ फुल स्टॉप वाला क्राइटेरिया को लेकर, लेकिन यहाँ फिर गड़बड़ कर दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए और ये जो एप्पल है ये बाद में चला गया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग साबित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the fourth question, I asked him why he called me। तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन फुल स्टॉप करेक्ट है, सेकंड कंडीशन सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, तो ये सही है, तो ये आपका सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट में देखिए जाए, I asked him why did he call me, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया और दिख गया आपको कि सब्जेक्ट बाद में चले गए हैं और हेल्पिंग वर्ब पहले, और यही गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग साबित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई ही कॉल्ड हिज फादर। तो इसमें भी देखा जाए फुल स्टॉप से एंड हुआ है, ये फॉलो कर गया। यहाँ पर सब्जेक्ट है
और यहाँ पे वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, मीन्स ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट में देखी जाए यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हुआ है। दे कुड नॉट टेल मी वाई डिड ही कॉल हिज फादर, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, सही है। बट यहाँ ज़रा देख लीजिए, अगेन डिड आ गया पहले, ही आ गया बाद में, तो ये डिड पहले आकर के इस सेंटेंस को गलत साबित कर दिया। तो ये जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर आप सेंटेंस के उन सेक्शन पे कंट्रोल पा लिए होंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे सेंटेंस बहुत ही बेसिक सी बात है, तो सेंटेंस जो टॉपिक है वो इन प्रैक्टिस के साथ होता है समाप्त। अब जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं, उन टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक है फर्स्ट इज क्लॉज एंड सेकेंड इज फ्रेज। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगले वीडियो में इन दो टॉपिक पर बात करते हैं।